तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें सिखाती है कि असली जीत नंबरों में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक जजमेंट से, एक ऐसी राय से जो समाज ने पहले ही बना ली थी। ये लड़का ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसे शब्द, अरे ये तो किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी होते हैं, है ना? सोचिए, वक्त था रात के 11:58। एग्जाम से ठीक पहली रात, जब एक एक सेकेंड घंटों जैसा लगता है। और सामने का सीन कैसा था? एक टेबल पर किताबें बस बिखरी पड़ी थीं। पर ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये तो उम्मीदों और प्रेशर का एक पहाड़ थीं। और इस सब के बीच दिल पर एक अजीब सा बोझ बढ़ता जा रहा था। एक ऐसा वजन जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रहा था। ये कहानी है आरव की, एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, पर असल में वो किताबों से ज्यादा अपने ऊपर बने प्रेशर से लड़ रहा था। और उसे तो पक्का यकीन हो गया था कि भाई वो फेल ही होगा। ऐसा क्यों लग रहा था उसे? क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में एक ही बात डाली गई थी, मार्क्स से ही जिंदगी बनती है। और बस यही एक लाइन उसके कॉन्फिडेंस को ना धीरे धीरे खाए जा रही थी। पर सोचने वाली बात तो यह है, क्या सच में किसी की पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ नंबर तय कर सकते हैं? क्या ऐसा होता है? और बस यहीं आरव की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसके टीचर उसे एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं, मार्क्स भविष्य नहीं बनाते, माइंडसेट बनाता है। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, आप समझिए, ये एक पूरी नई सोच की चिंगारी थी। सोचिए, ये पहली बार था, पहली बार जब किसी ने आरव को कमजोर समझने के बजाय उसे कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत दी थी। किसी ने उसके मार्क्स के पीछे झांककर उसकी असली काबिलियत को देखा था। तो फिर आरव ने क्या किया? देखिए, उसने अपनी इस नई सोच को ना असलियत में बदलने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स लिए। पहला, खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। दूसरा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, एकदम से बोझ नहीं डाला। तीसरा, छोटे छोटे काम के नोट्स बनाए। चौथा, पुराने एग्जाम पेपर्स को सॉल्व किया। और हाँ, पांचवां और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन करना सीखा। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। धीरे धीरे जो सब्जेक्ट्स उसे पहाड़ जैसे लगते थे ना, अब उनमें मजा आने लगा। वो मुश्किल नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग लगने लगे। और फिर आया एग्जाम का दिन। पर इस बार आरव डरा हुआ नहीं था। वो डर से नहीं लड़ रहा था, वो एक चैलेंज को फेस कर रहा था। उसकी तैयारी ने उसे ये कॉन्फिडेंस दिया था। और जब रिजल्ट्स आए तो हाँ, मार्क्स पहले से कई बेहतर थे। उसकी मेहनत साफ दिख रही थी। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि असली जीत उस मार्कशीट पर नहीं थी। नहीं, असली जीत तो उसके दिमाग में, उसकी सोच में हुई थी। उसने सिर्फ एक एग्जाम पास नहीं किया था, उसने खुद को हारने से बचा लिया था। तो मतलब उसकी सोच में 180 डिग्री का बदलाव आया। पुरानी सोच क्या थी? जिंदगी मार्क्स से बनती है। और नया माइंडसेट, जिंदगी माइंडसेट से बनती है। तो चलिए मार्क्स और माइंडसेट के इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। मार्क्स क्या दिखाते हैं कि क्या क्या रट्टा मारा है, क्या याद किया है। लेकिन माइंडसेट वो दिखाता है कि असल में सीखा क्या है। मार्क्स से क्या जीतते हैं? शायद एक चैप्टर, एक एग्जाम। पर माइंडसेट से, अरे माइंडसेट से तो पूरी जिंदगी जीती जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि हमारी असली जीत कहाँ लिखी है? किसी कागज के टुकड़े पर या हमारे सोचने के तरीके में?